हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर स्मार्ट स्टडी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत तक जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में कोई ना कोई पुस्तक रिपीट होती रहती है। एक से महत्वपूर्ण पुस्तकों से एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों लगभग 60 प्लस जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको महत्वपूर्ण पुस्तकों में इससे ज़्यादा और कोई कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना देख लिया, इतना आपको याद हो गया तो समझ लिया आपको जो महत्वपूर्ण पुस्तक का स्ट्रेटजी का जो पार्ट है ये महत्वपूर्ण पुस्तक वाला वो कंप्लीट है। दोस्तों, इसमें जो पहला है वो है बुद्धचरित और सौंदरानंद। ये अश्वघोष पुस्तक है। दोस्तों, अश्वघोष कौन थे? तो ये प्रथम बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ये प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों जो पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी, जो राजा कनिष्क के समय हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों वो वसुमित्र ने की थी। इस जो है बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था दोस्तों वो हीनयान और महायान में जो है विभाजित हुआ था। दोस्तों, इसके बाद है रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये दोनों पुस्तकें जो है हर्षवर्धन की हैं दोस्तों। ये अलग अलग हैं दोस्तों। अगली है हर्षचरित और कादम्बरी। ये पुस्तक है बाणभट्ट की दोस्तों। बाणभट्ट थे जो हर्षवर्धन की ये दरबारी कवि थे दोस्तों। इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की है दोस्तों। अगला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई है और इस रचना को दोस्तों भारत का पहला जासूसी ग्रंथ भी माना जाता है। अगला है मृक्षकटिकम। इसकी रचना शूद्रक के द्वारा की गई है। अगला अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम और रघुवंशम। इन सभी की रचना महाकवि कालिदास के द्वारा की गई है दोस्तों। इनकी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई एक रचना तो निश्चित रूप से पूछ ही लेगा आपसे किसी न किसी एग्जाम में। अगला है महाभाष्य। ये पतंजलि की रचना है दोस्तों। स्वप्नवासवदत्ता महाकवि भास की रचना है। कामसूत्र ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है दोस्तों। अगला है व्रत संहिता। ये 12 मिहिर की रचना है दोस्तों। ये दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर करके आपको दिखा दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है महाभाष्य जो पतंजलि की रचना है। स्वप्नवासवदत्ता महाकवि भास की रचना है। कामसूत्र वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। बृहत संहिता 12 मिहिर की रचना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कथा सरित सागर। कथा सरित सागर की रचना की थी सोमदेव के द्वारा की गई थी दोस्तों। किरातार्जुनीयम इसकी रचना महाकवि भारवी के द्वारा की गई है। 10 कुमार चरितम भारवी के द्वारा रचित है दोस्तों। मालती माधव भवभूति के द्वारा रचित है। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा इसकी रचना राजशेखर के द्वारा की गई दोस्तों। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। राजतरंगिणी कल्हण की पुस्तक है। इस पुस्तक में दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो है इतिहास, जम्मू कश्मीर के इतिहास की झलक मिलती है। इसलिए दोस्तों ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण या पवित्र पुस्तक मानी जाती है। पहली बाइबल, दूसरे नंबर पर विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। अगला है बाबरनामा। ये तीनों जो है दोस्तों मुगल काल से संबंधित हैं। बाबरनामा जो स्वयं बाबर ने रची है। कौन थे बाबर? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं जिन्होंने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीत कर इब्राहिम लोदी और बाबर के द्वारा लड़ा गया था दोस्तों। ये इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इसके बाद जो है बाबर ने पानीपत का इस युद्ध के जीतने के बाद जो है
जो है दिल्ली सल्तनत को हटाकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी दिल्ली में। अगला है हुमायूं नामा दोस्तों। इसकी रचना गुलबदन बेगम, जो बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी दोस्तों, इसने लिखी है। अगला है अकबरनामा, जो अबुल फजल ने आईने अकबरी जिसे कहते हैं लिखा गया है दोस्तों। अगला है सीयू की दोस्तों, ये दिख नहीं रहा होगा, फिर से कर देता हूँ मैं दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं एक बार। हुमायूं नामा जो इसकी ही बहन गुलबदन बेगम द्वारा किया गया था। ये दोनों भाई बहन थे और ये बाबर के पुत्र और पुत्रियां थी दोस्तों। अगला है अकबरनामा, जो अबुल फजल ने लिखा था और ये अकबरनामा है, इसी को आईने अकबरी भी कहा जाता है दोस्तों। अगला है सीयू की, इसकी रचना ह्यूएन के द्वारा की गई थी और ये हर्षवर्धन का राजकवि कह सकते हैं, उसके साथ जो है दरबार में रहा करता था दोस्तों। अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों अगली पुस्तक है जो महत्वपूर्ण, वो है नील दर्पण, जिसकी रचना दीनबंधु के द्वारा की गई थी। अगली है लाइफ डिवाइन, जिसकी रचना अरविंद घोष के द्वारा की गई है दोस्तों। अगला है इंडिया डिवाइडेड, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। अगला है विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज, इन दोनों पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई है दोस्तों। अगला है बंदी जीवन, जिसकी रचना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई है। इस पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है दोस्तों। अगली पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक भी हैं दोस्तों। इंडिया स्ट्रगल अगली है पुस्तक, इसकी रचना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। अगली है हिंदू स्वराज और एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इन दोनों की रचना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। अगली है दास कैपिटल, इसकी रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। अगली है पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना चंद्र बरदाई के द्वारा की गई है दोस्तों। इस पृथ्वीराज रासो को दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया था। और इस पृथ्वीराज रासो में जो है पृथ्वीराज चौहान का जीवन वृत्तांत वर्णित है दोस्तों। अगली है एज अगेंस्ट ओड, इस पुस्तक की रचना दोस्तों सानिया मिर्जा के द्वारा की गई है। अगली है बिलीव, सुरेश रैना की पुस्तक, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, आत्मकथा है। अगली है द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की पुस्तक है। वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा की पुस्तक है। द प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर की पुस्तक है। बी आर डिस्प्लेड, मलाला यूसुफजई। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, डेविड डायोब की पुस्तक है दोस्तों। इस पुस्तक की वजह से इनको मैन बुकर 2021 प्राइज से जो है सम्मानित किया गया था दोस्तों, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, करेंट का भी। अगला है द प्रॉमिस लैंड, बराक ओबामा की है, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं दोस्तों। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये है शशि थरूर की पुस्तक है। अगली है द लॉ लैंड, झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। अनब्रेकेबल, MC मैरी कॉम। द लाइट ऑफ एशिया, जयराम की पुस्तक है दोस्तों, ये करंट की है। और द लाइट ऑफ एशिया जो है बुद्ध के ऊपर लिखी गई थी, जिसको एडविन अर्नाल्ड के द्वारा भी लिखा गया था। द लाइट ऑफ एशिया ये जयराम की भी है और एडविन अर्नाल्ड की भी है। जो द लाइट जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध को, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और इस पुस्तक की रचना एडविन अर्नाल्ड ने की थी। इंडियाज 71st ईयर टेस्ट, इसकी रचना बी कौशिक ने की थी दोस्तों। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, फिर से आज देख लेते हैं। झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है द लॉ लैंड। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की है दोस्तों। और है द लाइट ऑफ एशिया जयराम की है और एडविन अर्नाल्ड की है। इंडियाज 71st ईयर टेस्ट बी कौशिक की पुस्तक है। अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। अगली जो इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। दोस्तों द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मारी के लुकास की पुस्तक है दोस्तों। इस पुस्तक
पुस्तक के लिए मारिके लुकास को मैन बुकर 2020 से सम्मानित किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति राय की पुस्तक है दोस्तों। इस पुस्तक की वजह से अरुंधति राय को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, महत्वपूर्ण है दोस्तों। आई एम नॉट मसीहा सोनू सूद की है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे बताने की तो ज़रूरत नहीं दोस्तों। टोकरी में दिंगज दाय थौरी गाता, ये अनामिका की पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया दोस्तों इनको। अगली है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस की है। आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन की। ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल, ये दोनों जो हैं दोस्तों ये दोनों जो हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। अगली पुस्तक है सच कहूँ तो, नीना राय की। अगली है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, दलाई लामा की पुस्तक है दोस्तों। अगली है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ये पुस्तक है शरद पगारी की दोस्तों, जिसको जो है इस पुस्तक के लिए जिन्हें 30वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। अगली है सनातन, ये पुस्तक है शरण कुमार लिम्बाले की, इसके लिए इन्हें 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया इवेंडेज पुलवामा, ये पुस्तक है मनन भट्ट की दोस्तों, करंट की है। अगली है विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की। अगली है सुप्रीम कोर्ट, ये है नरीमन की। दोस्तों ये जो है पुस्तकें प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक तक की जो है सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों। इन पुस्तक ये 61 पुस्तक हैं दोस्तों, ये दिख नहीं रहा होगा नीचे का, फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। यह है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी शरद पगारी की पुस्तक है, जिन्हें 30वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। ये सनातन पुस्तक है जो शरण कुमार लिम्बाले की है, जिन्हें 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। अगली है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एडवेंज पुलवामा, ये है मनन भट्ट की पुस्तक है दोस्तों। अगली है विंग्स ऑफ फायर, ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। अगली है सुप्रीम कोर्ट, ये नरीमन की पुस्तक है दोस्तों। ये प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत तक की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों। इसके बाद जो है आपका कोई पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ने के बाद आपका जो एग्ज़ाम में जो है ना, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें से ही आएगा, इससे अलावा कोई नहीं आएगा। तो आप कोई फालतू के क्वेश्चन अलग से मत पढ़ना, जो करंट में है उसको पढ़ लेना, बाकी जो पिछला इतिहास से पूछेगा वो इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली स्टैटिक्स, जीके, मैथ और रीजनिंग सभी से रिलेटेड जो है वीडियो डाले जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। ओके बाय।